नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे एक बेहतरीन स्मॉल कैप इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो के बारे में। उनका पोर्टफोलियो जाना जाता है डॉली खन्ना के नाम से, मगर इनके पति उनके नाम है राजीव। वो वही मेन इन्वेस्टर है इस नाम के पीछे। तो मैंने थंबनेल में देखा होगा कि राजीव खन्ना उर्फ डॉली खन्ना। तो जब भी डॉली खन्ना हम देखेंगे, उसके इस नाम के पीछे ब्रेन राजीव खन्ना सर का है। तो हम स्क्रीनर डॉट इन पे इनका पोर्टफोलियो आज देखेंगे कि कैसे ये स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट किया है। और ये देखेंगे कि इसमें कुछ थीम है, लाइक ये लोग ये इन्वेस्टर एक सेक्टर जो भी ये बुलिश रहते हैं उनमें ही कंपनीज ढूंढ के इन्वेस्ट करते हैं। मुझे लगता है कि ये बॉटम बॉटम अप करते हैं, मतलब बेहतरीन कंपनी ढूंढते हैं और बाद में उसका सेक्टर एनालिसिस करते हैं। ओके, तो ये कैसे आप इनके पोर्टफोलियो देख सकते हैं स्क्रीन रूटीन में। लाइक कोई भी कंपनी इनमें आप देखिएगा जो ये ओन करते हैं, नोट डाउन कीजिए। हम लेंगे यहाँ पे केसीपी शुगर इंडस्ट्रीज। आप जाएंगे, ऐसे आप ओपन करेंगे और इन्वेस्टर में जाइएगा। और जो भी ये पब्लिक इन्वेस्टर है, तो अ, लगभग यहाँ पे आप उनका नाम अगर देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे क्लिक करने से आप पोर्टफोलियो में आ जाएंगे और यहाँ नीचे आप देख सकते हो। और यहाँ पे शेयर होल्डिंग सभी क्वार्टर का दिया हुआ है। तो हम पिछले सिर्फ 2 क्वार्टर का ही देख सकते हैं, क्योंकि जून का सभी शेयर होल्डिंग पैटर्न डिक्लेयर नहीं हुआ रहता है। तो ये मार्च का भी रिलेवेंट है, क्योंकि ये अपडेट नहीं हुआ है इस क्वार्टर का। तो यहाँ दोनों क्वार्टर का आप देख सकते हो कि कितना होल्डिंग है इनका कंपनी में। हम देखेंगे ये लगभग बहुत सारे स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। इन सभी कंपनीज में इन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया है, अभी होल्डिंग नहीं रखते। ये सभी पुराने होल्डिंग है। अभी देखेंगे कि किस में अभी करंटली ये होल्डिंग रखते हैं और थीम ढूंढने की कोशिश करेंगे। अभी यहाँ से नीचे से बॉटम अप करेंगे हम। या अभी देखेंगे जोआर इंडस्ट्रीज में अभी होल्डिंग है सर का, और उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विस में। और शेयर होल्डिंग पैटर्न सिर्फ कंपनी के 1% या ऊपर है, तभी यहाँ पे हमको दिखाई देगा। ये बहुत सारे कंपनीज में भी इन्वेस्ट किए होंगे इसके अलावा। और वहाँ पे कंपनी का 1% अगर नीचे है तो हमको ये डिस्क्लोज नहीं करना पड़ेगा, और यहाँ पे वो नहीं आता है। वो एक रेगुलेटरी एक रूल है। जो भी इंडिविजुअल पर्सन्स या कोई भी इंस्टीट्यूशन 1% से ऊपर होल्डिंग दिखाता है, उनका नाम डिस्क्लोज किया जाता है। अगर आप में भी कोई किसी कंपनी में 1% या ऊपर से होल्डिंग रखते हो, ओके, तो कंपनी का 1% मतलब अगर कंपनी मार्केट कैप 100 करोड़ है तो आपके पास 1 करोड़ है, और आपने 1 करोड़ का शेयर उस कंपनी में लिया है, उसका मार्केट कैप 100 करोड़ है, तो आप 1% या उसके ऊपर में गिने जाओगे और आपका नाम उनके शेयर होल्डिंग पैटर्न इंडिविजुअल इन्वेस्टर में दिखाई देगा। ओके, तो ये है ब्रॉड बैकग्राउंड, लाइक हमके ये लिस्ट कैसा दिख रहा है। और सिर्फ इन्हीं कंपनी में उन्होंने इन्वेस्ट किया है, या इसके अलावा भी वो उन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट किया होगा। ओके, तो उन्होंने इसके अलावा भी बहुत सारे कंपनी में इन्वेस्ट किया होगा। तो हम यहाँ से नीचे से देखेंगे, अभी ये जोआर इंडस्ट्रीज में है, ये फर्टिलाइज़र और ये होल्डिंग कंपनी भी है बहुत सारे कंपनी का, आप डिटेल में देख सकते हो। बाद में उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज में है। अभी टीना रबर इस कंपनी में इन्होंने अभी इन्वेस्टमेंट है, और टॉलब्रोज ऑटो ये ऑटोमोटिव एंसिलरीज बनाता है उसमें है। और सुपर सेल्स इंडस्ट्रीज़ ये कंपनी है, इन्होंने अभी अभी इसी क्वार्टर में इन्होंने एंट्री लिया है। ये सिर्फ 600 करोड़ का कंपनी है। और अगर हम देखेंगे क्या करता है, ये आप देखेंगे टेक्सटाइल मशीनरी मार्केटिंग एजेंसी LMW, रॉ मटेरियल स्पेस टेक्सटाइल डिवीजन। यार सो ये टेक्सटाइल और उस एरिया में है। और अगर हम देखेंगे यहाँ पे उसके बाद ये सोम डिस्टिलरीज जो कि अल्कोहल बनाता है, उस कंपनी में भी इन्वेस्टेड है। सेलन एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी थी ये। पेट्रोलियम जो भी हम ओशन में जो ड्रिलिंग करते हैं और क्रूड ऑयल निकालते हैं, उस कंपनी उस फील्ड में है ये। तो ये लगभग बहुत सभी गवर्नमेंट कंपनीज के साथ काम करते हैं, IOCL वो सभी कंपनीज। और सवेरा इंडस्ट्रीज़ ये होटल में है, हॉस्पिटैलिटी में। और साल्जर इलेक्ट्रॉन ये कंपनी है। रेपको होम फाइनेंस
होम फाइनेंस, होम लोन देने में है कंपनी राजश्री शुगर, शुगर इंडस्ट्री में है। और हम देखेंगे प्रकाश पाइप्स, ये लगभग पाइप्स और प्लम्बिंग आइटम्स बनाता है। ये शायद इसमें लाइक एस्ट्रल पाइप्स हो गया, सुप्रीम इंडस्ट्रीज उस सेक्टर में आता है, और ये बहुत ही स्मॉल कैप कंपनी है। प्रकाश इंडस्ट्रीज जो कि बहुत सारे डिफरेंट कंपनीज का में काम करता है, और इसका होल्डिंग प्रकाश पाइप्स में भी है। ये सिंगल प्रमोटर कंपनी है दोनों। और यहाँ देखेंगे पॉन्डी ऑक्साइड जो कि रिसाइकलिंग में है, वो करता है। नाइल जो कि इस कंपनी में इन्होंने इसी क्वार्टर में इन्होंने होल्डिंग लिया है। ये प्योर लेड फॉर बैटरी कंजम्पशन, मतलब ये अभी जो ईवी आ रहा है, और जो भी स्टोर्ड बैटरी जो भी लाइक सोलार हो गया, विंड पावर, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, सो स्टोर्ड एनर्जी रिलेटेड ये स्टॉक है। इसके बारे में डिटेल्ड आप देख सकते हो एनालिसिस करके। अभी हम थे पॉन्डे ऑक्साइड्स हो गया, अभी नाइल हो गया, अभी दूसरे कंपनी नेशनल ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन बनाता है। कंपनी बहुत ही स्मॉल कैप कंपनी है, जो कि हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स को ऑक्सीजन चाहिए, तो वो सिलेंड्रल ऑक्सीजन लाइक मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन ये बनाता है। बहुत ही स्मॉल कैप कंपनी है। कोविड के टाइम बहुत ही ऊपर गया था, अभी उतना अभी फ्लैट है। तो ये देख सकते हैं अगर अर्निंग्स इम्प्रूव जंप होता है तो मल्टीबैगर बनने के बहुत ही आसार है इसमें। और मैंगलोर केमिकल्स इसमें भी उनका होल्डिंग है। और केसीपी शुगर एंड इंडस्ट्री, ये शुगर फील्ड में है। और जे कुमार इंफ्रा जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर में है। दीपक स्पिनर्स ये टेक्सटाइल में है। और सीपीसीएल ये कंपनी पेट्रोलियम में है, चेन्नई पेट्रोलियम इसका नाम है, पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो ये कंपनी में इनका होल्डिंग है। अगर हम ऊपर जाएंगे तो ये सभी कंपनीज में इनके होल्डिंग तो थे। तो हम ये थीम अगर हम ढूंढना चाहते हैं तो हम पहला थीम हम ढूंढ सकते हैं पेट्रोलियम, ओके, जो कि एनर्जी में आ सकता है। आप देख लिया सीपीसीएल हो गया, ये आपने ये सेलन एक्सप्लोरेशन हो गया, वो भी उस कंपनी उसमें फील्ड में है। और सेकंड जो हम देख सकते हैं वो है टेक्सटाइल, ओके। टेक्सटाइल में ये बहुत ही बुलिश है। और एक कंपनी में भूल गया बोलना, वो है कंट्रोल प्रिंट, इसमें भी इनके होल्डिंग है। कमिंग बैक वो टेक्सटाइल में आप देखोगे दीपक स्पिनर्स है, बाद में ये नाइल हो गया, नाइल कंपनी जो उन्होंने इन्वेस्ट किया है, वो भी टेक्सटाइल रिलेटेड है। और ये नितिन स्पिनर्स में भी इनका होल्डिंग था पहले, अभी इन्होंने बाहर आ गए। और अगर आप देखोगे थर्ड जो भी ये सेक्टर ये बुलिश लगता है वो हो गया शुगर, क्योंकि एथेनॉल पे भी बूस्ट हो रहा है शायद उस बेस पर, और जो वैल्यूएशन अभी चल रहे हैं। तो सर अभी दो शुगर राजश्री शुगर और केसीपी शुगर इंडस्ट्रीज, ये दो कंपनीज में इन्होंने इन्वेस्टेड है। और एक थीम हम देख सकते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज, रेपको होम फाइनेंस और उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज में इनका इन्वेस्टमेंट है। और पांचवा जो हम थीम देख रहे हैं वो है फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र कंपनी में जुआर इंडस्ट्रीज़ हो गया और मैंगलोर केमिकल्स हो गया, उनमें इनका होल्डिंग है। और आउट ऑफ द थीम जो इन्होंने किया हॉस्पिटैलिटी में है, और सवेर इंडस्ट्रीज़ हो गया, ये नेशनल ऑक्सीजन हो गया, राइट। और रिसाइकलिंग में पॉन्डी ऑक्साइड में है। तो हम 7 थीम देख सकते हैं दोस्तों, जो भी हमने देखा। तो ऐसे ये कंपनीज में इन्वेस्टेड है करंटली। और इनका होल्डिंग कितना है अभी इनके टोटल, हम अगर ट्रेंड लाइन पे देख सकते हैं, इस महीना इनका टोटल होल्डिंग आ रहा है 567 करोड़, लगभग 550 करोड़ इनका पोर्टफोलियो साइज है। और हमें सिर्फ इनका होल्डिंग या कंपनीज देखना नहीं चाहिए, इनका कन्विक्शन देखने के लिए अगर आप ट्रेंड लाइन आओगे और यहाँ पे होल्डिंग लाइन पर ऐसे आप फिल्टर एक्टिवेट करोगे तो आएगा कि ये बहुत सारा पैसा किस कंपनी में इन्होंने डाला है। और हम देख सकते हैं लाइक टॉप 15 या 10 कंपनी कौन से है, उनमें ही इनका
कन्विक्शन ज़्यादा होगा, तो आप एक आइडिया बना सकते हो कि उनके बैकग्राउंड माइंड में क्या चल रहा होगा। ओके, तो हमको भी रिसर्च करना होगा इन कंपनीज में, तभी आप एक स्ट्रॉन्ग आपका इरादा या कन्विक्शन बना सकते हो कि आपका पैसा इसमें आप डाल सकते हो कि नहीं। ओके, तो यहाँ पे अगर देखोगे इनका 550 है और 135 करोड़ एक ही कंपनी में इन्वेस्टेड है। तो हम दोस्तों बहुत डरते हैं। ओके, अगर हम समझेंगे कि ये इतना ही इनका इन्वेस्टेबल पोर्टफोलियो है, अगर आप देखोगे यहाँ पे लगभग कितना हो गया ये 20-30%, 30% तो इन्होंने एक ही कंपनी में डाला है अभी, 30%। ओके, तो देखिएगा जो भी हम बात करते हैं नॉलेज, करेज, पेशेंस, तो करेज जो भी दिखाता है, अगर आप श्योर हो किसी कंपनी में और आप करेज नहीं दिखाओगे तो हम बियॉन्ड अ पॉइंट बड़े नहीं बन सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। जहाँ पे भी आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, ताकि चलेगा अगर आप एक ही टाइम पे नहीं डालो, मगर अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर उसको ट्रैक कर रहे हो और आपका कन्विक्शन बहुत ही ज़्यादा है, तो आप आपके पोर्टफोलियो का एक चंकेबल साइज, मतलब इन्होंने 30 डाला है, आप 10% तक जाने में कोई हर्ज नहीं लगता है। वो भी सिर्फ आपके इक्विटी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का ही हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो अगर आप देखेंगे लगभग 10 के ऊपर परसेंट इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जेके जे कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में डाला है, और यहाँ पे 10% प्रकाश इंडस्ट्रीज़, और ऐसे ही इनके टॉप होल्डिंग यहाँ पे आप देख सकते हो। और आप कोरिलेशन भी कर सकते हो यहाँ पे, जो भी स्क्रीनर डॉट इन और ट्रेंड लाइन में दिखा रहा है, और यहाँ पे ये दिखा रहा है कि किस क्वार्टर में कितना परसेंटेज चेंजेस हुआ है। तो आप ध्यान रखिए कि लेटेस्ट क्वार्टर में ये होल्डिंग रखते हैं। ओके, तो जो कि मार्च या जून, दो क्वार्टर में आप देखो कि अपडेट होने में थोड़ा टाइम लगता है। लेटेस्ट क्वार्टर जून का है, मार्च का भी आप दे सकते हो। तो ऐसे हम ये टॉप इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो का देख के एक इरादा बना सकते हैं दोस्तों। तो ये रहा आज का वीडियो। लाइक सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको पसंद है, और ऐसे ही बहुत ही सुपरस्टार इन्वेस्टर्स का आप पोर्टफोलियो देख सकते हो, अर्ली अर्ली इन्वेस्टर्स जो भी हैं, ताकि आपको एक आइडिया आएगा ये कैसे इन्वेस्ट करते हैं। और सभी में एक स्ट्रेंथ रहता है। अगर आप देखोगे इनका स्ट्रेंथ स्मॉल कैप में है, क्योंकि ये अबव एवरेज रिटर्न कमाना चाहते हैं। लाइक आप निफ्टी में भी इन्वेस्ट करोगे तो 10 से 15% आएगा, और बड़े कंपनीज में अगर आप इन्वेस्ट करोगे निफ्टी 50 में, तो उतना ही हम रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मगर इनका आप देखोगे तो शायद ये बहुत ही एग्रेसिव है, क्योंकि शायद इनका रिटायरमेंट का सभी सॉर्टेड आउट है, और इनका एज भी थोड़ा रिटायरमेंट के ऊपर ही है, 60 के ऊपर ही है शायद। तो इनको कोई जिम्मेदारी अभी नहीं है, तो ये बहुत रिस्क लेते हैं। तो आपका भी कुछ स्ट्रेंथ होगा, आपके सिचुएशन के हिसाब से आपको स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा। जस्ट कॉपी पेस्ट अगर हम दूसरे लोगों का करेंगे तो वही का कहावत हम सुनते हैं ना कि ज़िंदगी सबका है, मगर सबको प्रश्न पत्र, जो कि हम एग्ज़ाम लिख रहे हैं, प्रश्न पत्र अलग अलग है, तो हम आंसर सेम कॉपी करके नहीं लग सकते, क्योंकि क्वेश्चन ही अलग है सब लोगों के लिए। तो ये हम लोग सीख सकते हैं, और मैं अलग अलग सुपरस्टार इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो क्वार्टरली अपडेट करता रहूँगा। सब्सक्राइब करिए और कमेंट कीजिए किसी स्टॉक आपको बुलिश लगता है या आप ऑलरेडी होल्डिंग रखते हो, और लिखिएगा क्यों और कितने समय तक आप रखना चाहोगे उस कंपनी को, तो ये सभी लोगों को भी हेल्प होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका ख्याल रखिए।